अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, ऑनलाइन शॉपaholic स्टूडियो में आपको वेलकम करते हैं। सो मैनी स्किन इश्यूज बट वन सॉल्यूशन। दिस इज़ माय टुडेज रिकमेंडेशन, सोपेक्स हाइड्रा प्लस क्रीम। इम्पोर्टेड मॉइस्चराइजिंग क्रीम है ये, जो कि है ईरानी प्रोडक्ट। जो यूज़ करते हुए ईरानी प्रोडक्ट 7 to 8 मंथ्स हो चुके हैं। स्पेशली मुझे शैम्पूज़ उसके बहुत पसंद आए, सोप्स भी बहुत पसंद आए, मुझे फूड आइटम्स भी बहुत ज़्यादा पसंद आए। इन सब में एक कॉमन बात है कि ये लोग केमिकल्स बहुत कम यूज़ करते हैं, और जो केमिकल्स यूज़ करते हैं वो बहुत लो परसेंटेज में यूज़ करते हैं। ये क्यों मैं इसे रेकमेंड कर रही हूँ, वो सारे स्किन इश्यूज़ जो विंटर्स में होते हैं उनको मैं वन बाय वन डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले सबसे कॉमन इशू जो होता है स्किन इशू होता है विंटर्स में ड्राइनेस का और स्ट्रेच्ड स्किन का, कि इस तरह की स्किन हो जाती है कुछ, क्योंकि आज होल डे मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है। उसमें क्या होता है, ड्राइनेस होती है, स्ट्रेच्ड स्किन हो जाती है आपकी स्ट्रेच्ड स्किन हो जाती है ड्राइनेस की वजह से, जिसकी वजह से और आपकी जो है स्किन जो है बहुत ज़्यादा, एक तो रेडनेस हो जाती है, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है स्किन पे। नंबर 2, रेड स्पॉट्स आ रहे होते हैं आपकी स्किन पर, चाहे वो फेशियल स्किन हो, बॉडी स्किन हो। तो ये बेस्ट है ड्राइनेस के लिए और स्ट्रेच्ड स्किन के लिए। मैं आपको इसका टेक्सचर बताती हूँ। ये देखें, इस तरह का टेक्सचर है इसका, लोशन लाइक टेक्सचर है इसका। ये देखिए, इस तरह का होता है ये, और बहुत लाइट टेक्सचर है इसका और फास्ट एब्जॉर्प्शन है। आपको ऑयली फील नहीं होता है, इसकी सबसे अच्छी बात ये है। अभी जो मैंने क्वांटिटी ली ये भी मेरे इस स्पेस के हिसाब से बहुत ज़्यादा थी, तो बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी में ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज कर देता है आपकी स्किन को, हाइड्रेट कर देता है आपकी स्किन को। विंटर्स में केमिकल्स फ्री अगर आपको कोई मॉइस्चराइज़र मिल रहा है वो बहुत बेस्ट प्रोडक्ट होगा। या तो केमिकल्स फ्री हो वो, या जो हार्मफुल केमिकल्स ना हो उसमें, या पैराबेन्स ना हो उसमें। ये देखिए, फास्ट एब्जॉर्प्शन होती है, और मॉइस्चराइजिंग से पहले आपने हाथ देखा था, उसमें कॉम्प्लेक्शन भी डार्क था। ड्राइनेस की वजह से कॉम्प्लेक्शन ड्राई हो जाता है, रेडनेस की रेड पैचेस आते हैं। ये देखिए, मैंने इस हाथ में नहीं लगाया है, इस हाथ में मैंने नहीं लगाया है, और इस हाथ में मैंने लगाया है। आप खुद फ़र्क फील कर सकते हैं। ये आपके सामने ही मैंने जो क्वांटिटी ली थी, बस वो ही क्वांटिटी मैंने लगाई है। तो विंटर्स की वजह से जो कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है हमारी स्किन का, ये देखिए, हमारी स्किन का जो विंटर्स की वजह से कॉम्प्लेक्शन डार्क हो जाता है, ये उसे भी डील करता है। ये सिर्फ मॉइस्चराइज़र नहीं है, क्योंकि ये सारी जितने भी इश्यूज़ हैं स्किन इश्यूज़ विंटर्स की वजह से, वो सारे ड्राइनेस की वजह से क्लियर हो रहे होते हैं आपकी स्किन पर। वेदर ऐसा हुआ होता है, इसकी वजह से वन बाय वन आपके स्किन इश्यूज़ अपीयर होने शुरू हो जाते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो कॉम्प्लेक्शन है वो डार्क हो जाता है लाइक दिस। मैंने कोई लाइटनिंग नहीं बढ़ाई, मैंने ना कैमरे की कोई टेक्निक करी है मैंने। ये देखिए, आपके सामने ही है, मैं आपको दिखा देती हूँ। कोई कैमरे की मैंने टेक्निक नहीं की है। ये देखिए, ये वो हाथ है जो जिसमें मैंने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है। इस तरफ मैं रख देती हूँ मॉइस्चराइज़र को, और ये वो हाथ है कि जिसको मैंने मॉइस्चराइज़र नहीं लगाया है। इस हाथ से बेशक लगाया है मैंने, लेकिन सिर्फ यहाँ पर, कहीं से पढ़कर मैं नहीं बता रही हूँ, ये मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जब विंटर्स स्टार्ट भी नहीं हुए थे, तो उस वक्त से मैं ये लोशन यूज़ कर रही हूँ। ये वाला एलोवेरा का है। इससे पर्सनली मैं इसके रिज़ल्ट्स मैंने देखे हैं कि ये इतना हो चुका है। स्पेशली मैं उस वक्त ज़्यादा यूज़ करती हूँ जिस दिन मेरा लॉन्ड्री डे होता है, या मैं इसे यूज़ करती हूँ डिश वॉशिंग के बाद। डिश वॉशिंग लिक्विड्स जो होते हैं उसमें भी केमिकल्स होते हैं जो हमारी डिशेस चिकनाई को डील करते हैं। तो जिस तरह वो डिशेस की चिकनाई को डील कर रहे होते हैं और उसे साफ़ करते हैं, उसे हटाते हैं, उसी तरह हमारी स्किन की नेचुरल ऑयल होता है, हमारे स्किन का जो नेचुरल मॉइस्चर होता है, वो डिटर्जेंट्स या वो
डिश वॉशिंग लिक्विड्स, वो उन्हें भी हार्म पहुंचाता है, उन्हें भी वो क्लीन अप कर रहा होता है। इसमें पीच एक्सट्रैक्ट का भी है, एवोकेडो का भी है और ऑलिव्स का भी है और एलोवेरा का भी है। 4 वैरायटीज़ हैं इसकी। और स्पेशली एलोवेरा का जो एक्सट्रैक्ट है वो इन कट्स को और बर्न्स हो जाते हैं, जो आप लोग कुकिंग के दौरान वगैरह हाथ जल जाते हैं हमारे, तो उनको एलोवेरा बहुत अच्छे तरीके से डील करता है। स्पेशली जो जिन लोगों के फ्रैकल्स होते हैं स्किन पर, फेस पर, नोज़ एरिया के करीब, तो ब्राउन कलर के डॉट्स होते हैं, ये उन्हें भी रिड्यूस करने में हेल्पफुल रहता है। जो प्रीमेच्योर एजिंग होती है, अगर आप लोग इसे अप्लाई करेंगे, स्पेशली रिंकल्स जो हैं वो सबसे पहले आपके फोरहेड पर और आपके जो है आइज़ के एरिए की तरफ आपके रिंकल्स होते हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं अभी सामने, उन्हें बहुत अच्छे तरीके से ये डील करता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी है ये, यानी कि जब आप लोग, मेरे साथ तो ये इशू होता है, अब आप लोगों के साथ भी होता होगा, अगर आप लोग गौर करें, रेडनेस हो जाती है, पैचेस आ जाते हैं यहाँ पर, मेरे अक्सर यहाँ पर पैचेस आते हैं रेडनेस के, यहाँ रेडनेस के पैचेस आते हैं जब आप लॉन्ड्री कर रहे होते हैं उसके बाद या डिश वॉशिंग के बाद पैचेस आने लगते हैं जो थोड़े से उभरे हुए होते हैं और उनमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है उन पैचेस में, और वो जल भी रहे होते हैं, इन्फ्लेमेशन हो रही होती है उनमें, तो उसके लिए भी ये बेस्ट है। और इसके अलावा एंटी एलर्जिक, जिनको एलर्जी होती है डस्ट एलर्जी की वजह से, या फैब्रिक उनको सूट नहीं करता है किसी को, तो उस फैब्रिक की वजह से आपकी स्किन पर रेडनेस हो जाती है, या कुछ लोगों को कोई ऐसे वेजिटेबल या कोई फ्रूट ऐसा होता है जो उनको सूट नहीं करता है और उससे उन्हें एलर्जी हो जाती है, तो उनकी स्किन पर पिंपल्स आने लग जाते हैं, इचिंग होने लगती है, रेडनेस हो जाती है। तो ये सारे सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं तो उसका एक सॉल्यूशन मैं ये रेकमेंड करूँगी, आपकी जो भी हार्शनेस होगी आपकी स्किन पर, चाहे वो ड्राइनेस की हो, इन्फ्लेमेशन की हो, कट्स की हो, बर्न्स की हो या स्ट्रेच्ड स्किन हो, इन सारी चीज़ों पर अगर आपने रात में इसे अप्लाई कर लिया तो मैं ये आपको आराम से कह सकती हूँ कि जो हार्शनेस होगी उन सारे इश्यूज़ की, वो ओवरनाइट आपकी डिम पड़ जाएगी। ये इतना नाइसली उन सबको डील करता है। और फिर अगर इसका डेली यूज़, जो कि ट्वाइस अ डे मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी, यंगर लुक देगा, फ्रेश लुक देगा, हाइड्रेटेड स्किन हो जाएगी। मैं लेकिन लापरवाही बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरी बिजी रूटीन की वजह से मैं अक्सर स्किप कर जाती हूँ, लेकिन स्पेशली आफ्टर लॉन्ड्री और आफ्टर डिश वॉशिंग अगर आपने इसे यूज़ किया तो आप रिजल्ट्स खुद देखेंगे। स्पेशली जो लोग परेशान हैं विंटर्स की वजह से, जो डार्क कॉम्प्लेक्शन हो जाता है स्किन का, आपके नॉर्मल कॉम्प्लेक्शन को ये वापस लेकर आएगा विंटर्स। और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जो आपके फिंगर्स के पास जो क्यूटिकल्स हो जाते हैं, इस तरह से जो यहाँ पर जो क्यूटिकल्स हो जाते हैं, तो ये उसे भी डील करता है। एक और बात जो सबसे अच्छी मुझे लगी कि ये फ्री ऑफ पैराबेन्स हैं। अब ये पैराबेन्स क्या हैं ये भी आप लोग समझ लीजिए कि आप लोग जब कोई भी, ज़रूरी नहीं है मैं हाइड्रा प्लस की ही बात कर रही हूँ, कोई सा भी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट लेते हैं, स्किन केयर प्रोडक्ट लेते हैं, तो अगर आप लोग उसके बैक साइड पर केमिकल्स पढ़ें तो उसमें अगर पैराबेन, कोई भी केमिकल जिसके एंड में पैराबेन वर्ड यूज़ हो रहा है, अगर उसमें पैराबेन्स नहीं है तो वो बेस्ट प्रोडक्ट है। पैराबेन्स क्या होते हैं? कॉस्मेटिक्स कंपनीज पैराबेन्स को, यानी उस ग्रुप ऑफ केमिकल्स को प्रेजर्वेटिव्स के तौर पर प्रोडक्ट में यूज़ करती हैं, ऐड करती हैं, जिसका काम ये होता है कि प्रोडक्ट को उसकी एक्सपायरी डेट तक, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाता वो, एक्सपायरी डेट तक इसे फ्रेश रखें। यानी कि वो प्रेजर्वेटिव्स बैक्टीरियाज पैदा होने नहीं देता प्रोडक्ट में, मोल्ड्स पैदा नहीं होना देता उन प्रोडक्ट्स में, ताकि प्रोडक्ट जो है वो लॉन्गर यूज़ के लिए रहे। यानी अगर शॉप्स वगैरह में भी रह जाता है प्रोडक्ट, सेल आउट होने से पहले प्रोडक्ट अगर ज़्यादा देर तक स्टोर में रह जाता है तो तब भी वो फ्रेश रहे। वो प्रोडक्ट लीजिए जिसमें जो या तो पैराबेन्स फ्री हो या एक सुटेबल परसेंटेज हो। वो इसलिए कि साइंटिफिक स्टडीज़ कहती हैं कि वो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं, इसके अलावा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को हार्म पहुंचाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं रिस्क ऑफ कैंसर। पैराबेन्स
तो हम अगर आंखें बंद कर कर कॉस्मेटिक्स ले लें या स्किन केयर प्रोडक्ट ले लें और उसमें पैराबेन्स हाईली अमाउंट में ऐड हुआ हो तो वो हमारे लिए डेंजरस है। हमें ख़ुद पता नहीं होता, हम कॉस्मेटिक्स आंखें बंद करके यूज़ कर रहे होते हैं और फिर अचानक या तो कोई स्किन इश्यू डायग्नोस होता है या कोई डिज़ीज़ हमें हो जाता है जो हम नहीं समझ पाते कि क्यों हुआ है। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि स्किन केयर प्रोडक्ट्स या तो रेकमेंड करना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप रेकमेंड कर रहे हैं स्किन केयर प्रोडक्ट तो स्किन केयर प्रोडक्ट पूरी जिम्मेदारी के साथ रेकमेंड करना चाहिए। अच्छा, तो सेफेस्ट पैराबेन्स कौन से होते हैं? आप लोग जाकर चेक कीजिए अपने स्किन केयर प्रोडक्ट्स को, अपनी कॉस्मेटिक्स को। जिन प्रोडक्ट्स में अगर आप बैक साइड पर इसकी जो इंग्रेडिएंट्स यहाँ लिखी हुई होती हैं उन केमिकल्स में अगर आप देखिए कि वो प्रोडक्ट्स सेफ समझे जाते हैं साइंटिफिक स्टडीज़ के मुताबिक जिसमें लेस देन 0.5% पैराबेन्स यूज़ हुए हों। और पैराबेन्स जो कि ग्रुप ऑफ केमिकल्स हैं, कौन से सेफेस्ट पैराबेन्स समझे जाते हैं मैं उनके नाम बता देती हूँ आपको, जिससे ये होगा कि आप लोग जो अपने प्रोडक्ट जो अभी यूज़ कर रहे हैं या जो ख़रीदने वाले हैं तो प्लीज़ उसकी बैक साइड पे उनको चेक कर लिया करें कि इसमें कौन से पैराबेन्स यूज़ हुए हैं। इथाइल पैराबेन्स जिसकी अमाउंट 0.4% होनी चाहिए, या मिथाइल पैराबेन जिसकी अमाउंट 0.4% होनी चाहिए, या ब्यूटाइल पैराबेन या प्रोपाइल पैराबेन का 0.2% होना चाहिए। अगर ये 4 पैराबेन्स किसी प्रोडक्ट में हैं और उनकी ये परसेंटेजेस है, ये कॉम्पोजिशन है जो अभी मैंने अभी आपको बताई, तो वो सेफ प्रोडक्ट समझे जाते हैं। रेशो आपके बॉडी हार्मोन्स को डिस्टर्ब नहीं करेगा। ये कॉम्पोजिशन पैराबेन्स की रिस्क ऑफ कैंसर से बिलो है और जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उसको हार्म पहुंचाने की स्ट्रेंथ नहीं रखते। इसमें विटामिन ई है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये विटामिन ई एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है। इसके अलावा विटामिन ई है जो बेस्ट एंटीऑक्सीडेंट है, जो प्रिवेंट करता है आपके स्किन डैमेजेस को, सन रेजेस की वजह से, यूवी रेजेस की वजह से जो डैमेजेस आते हैं आपकी स्किन को वापस यंगर लुक की तरफ लेकर आता है। और इसके अलावा एलोवेरा के जो एक्सट्रैक्ट से जो हीलिंग कंपाउंड्स इसमें हैं वो उसे स्किन एलर्जीज़ को बहुत अच्छे से डील करता है। आपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंक्रीज़ करता है। जो आपकी सैगिंग स्किन थी तो वो टाइट हो जाती है और यंगर लुक देती है। रिंकल्स और फ्रैकल्स के अलावा जो रिजल्ट्स मैंने अभी आपसे शेयर किए वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था। ये मेरी हाफ बॉटल हो चुकी है, इसीलिए मैंने एक और मंगवाया था। ये जो है मैंने दराज से नहीं ख़रीदा था, मॉइस्चराइज़र कहीं भी अवेलेबल नहीं थे दराज पर, रानी शॉप से मंगवाया मैंने ये। लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए मैं एक और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का जिक्र करने वाली हूँ अभी, शाइस्टिक हेल्थ एंड ब्यूटी सप्लाई बाय ELK। ये सप्लाई करता है ऑल ओवर द पाकिस्तान, फ्रॉम मेजर सिटीज़ टू स्मॉलर टाउन एंड विलेजेस। अगर आप लोगों को इस पर ट्रस्ट नहीं आ रहा है तो आप लोग कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मेथड यूज़ कर सकते हैं, यानी कि आप डोर स्टेप पर अपना ऑर्डर लीजिए और उस वक्त अपनी तसल्ली के लिए पे कर सकते हैं आप, या बैंक ट्रांसफ़र भी अवेलेबल है। यही चीज़ अवेलेबल है शाइस्टिक में एलोवेरा की, लेकिन उसका जो पैकेजिंग है यही बॉटल है, पंप बॉटल है, लेकिन उसका जो टाइटल है वो डिफरेंट मुझे नज़र आया। ये आप देख रहे होंगे कि डिटेल्स में जो है आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी। 399 का ये सेल आउट हो रहा है। एक और प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है और दिखाओ.pk, वहाँ पर यही बॉटल 250 ml की, यही सेम बॉटल और दिखाओ.pk में 550 रुपीज़ की मिल रही है। और फेसबुक पे भी फ़ैन पेज है शाइस्टिक वालों का, आप लोग वहाँ से भी देख सकते हैं उनके प्रोडक्ट्स। वहाँ पर रिव्यू का टैब भी है जो आप लोग अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए उसका सर्वे कर सकते हैं। इस पर आप लोग व्हाट्सएप पे भी ऑर्डर कर सकते हैं, फेसबुक के फ़ैन पेज पे भी ऑर्डर कर सकते हैं। शाइस्टिक.pk ये अपनी वेबसाइट पर भी ऑर्डर्स लेते हैं। आई होप आप लोगों को यूज़फुल लगी हो ये रिकमेंडेशन वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एटलीस्ट वंस इन अ लाइफ आप ये ज़रूर ट्राई करके देखिए, इसकी स्मॉल अमाउंट ही इफ़ेक्टिव है बहुत ज़्यादा। विद दैट बीइंग सेड, टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।